मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को। तो इससे पहले हमने 35 एमसीक्यूज आपको बताया है, तो ये 36 नंबर का एमसीक्यूज है जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में हमने न्यूट्रिशन आपका टॉपिक शुरू किया है, तो न्यूट्रिशन या पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है इसमें है प्रोटीन पाचन क्रिया में टूटकर क्या बनता है। तो प्रोटीन जो है आपका क्या है, भोजन का एक पार्ट है, तो वो टूटता है अर्थात इसका जब पाचन होता है तो ये टूट कर क्या बनता है, तो अमीनो एसिड बनता है। क्या है, अमीनो एसिड है। अर्थात देखा जाए प्रोटीन की क्या है, प्रोटीन की ये सूक्ष्मतम इकाई है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और सिंपल कंपाउंड में वो टूट जाता है, तो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड यहाँ पे विकल्प सही होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं। कॉन्सेप्ट में विधिवत आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप सारे कर ले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को आप पहले ध्यान से समझें और इसी से मिलते जुलते ढेर सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्रोटीन किस में टूटता है, तो अमीनो एसिड्स में टूटता है, अमीनो अम्लों में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, इसी को अदर वाक्य और बना के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें होता है कैसिन प्रोटीन। क्या होता है, कैसिन प्रोटीन होती है। ये देखिए केराटिन प्रोटीन है, ये पाई जाती है बाल में। कहाँ पाई जाती है, बाल में, नाखून में पाई जाती है, मतलब नाखूनों में पाई जाती है। तो ये केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, ऐसे ही आपका है निम्नलिखित पदार्थों में से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा आपका तेल। एक किसका स्रोत है, फैट का स्रोत है। बाकी सब जो हैं ये किसके स्रोत हैं, तो बाकी सभी किसके हैं, प्रोटीन के सब स्रोत हैं। तेल जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहेंगे कि पार्ट ऑफ फूड हमने विधिवत पढ़ाया है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आपका लिपिड्स है। उसके अलावा भोजन के पाचन की पूरी क्रिया पढ़ाया है। वर्तमान में न्यूट्रिशन में आपका कुछ टॉपिक और चल रहा है, उसको जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। तो पूरा पोषण जो आपका टॉपिक है, टॉपिक आपका पोषण जो है आपका कंप्लीट होने वाला है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन का खूब अभ्यास करें। मॉक टेस्ट वगैरह आपका 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको हल करें तो एक आइडिया आपको खूब बढ़िया मिल जाएगा, अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन बना है प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीजीटी वगैरह में खासकर। तो छोटे बच्चों के लिए आहार में अधिकतम मात्रा शामिल होना चाहिए। तो छोटे बच्चों को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीनस सब्सटेंस जो है, प्रोटीन को प्रोवाइड करने वाले भोज्य पदार्थों की अधिकतम मात्रा क्या होगी, अधिकतम मात्रा। इसकी कमी हो जाएगी, बच्चा परिपक्व होगा और परिपक्व होगा तो सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड पूछा गया है। ये एक बच्चा साइकिल नहीं चला पाता है तो अपरिपक्वता के कारण, और अपरिपक्वता किसके कारण हो रही है, प्रोटीन की कमी से हो रही है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको लेकर मैं आज आया हूँ। इसको लाने का मेन उद्देश्य यही था कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको खूब ध्यान से पढ़ के अभ्यास करें। ठीक है, अभ्यास के बाद अपना टेस्ट लेने के लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, देखिए कि 100 में कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर है इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए मसल ब्रेकडाउन। क्या है, मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेता है। तो यहाँ पे होता है ग्लूटामाइन। क्या होता है, ग्लूटामाइन जो होता है ये फूड सप्लीमेंट है एक तरह से। ये मसल्स के ब्रेकडाउन को और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन आपका इससे मिलता जुलता टीजीटी में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही को
किस प्रकार का भोज्य पदार्थ की अति आवश्यक एक तरह से क्या होती है, भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किस पदार्थ की आवश्यकता भोज्य पदार्थ में अधिक पड़ती है, तो इसमें पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट वाले की। लंबी दूरी का धावक हो, रनर हो या पर्वतारोही हो तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। इसका रीजन है कि जब पर्वतारोहण करेंगे ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो इसके जारड़ के लिए ऑक्सीजन की थोड़ा कम मात्रा में भी हो जाता है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत उतना नहीं होती है, मुकाबले किसके मुकाबले, प्रोटीन और आपका लिपिड जो है, ठीक है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट वाला होगा। यही लंबी दूरी का धावक पूछ दे तब भी कार्बोहाइड्रेट होगा। या क्वेश्चन पूछ दे कि कंपटीशन से पहले किस तरह का भोज्य पदार्थ खिलाड़ी को आवश्यक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मैटर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। छोटा सा है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके हैं, 20-25 क्वेश्चन के बराबर हैं। तो एक क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, के लिए अति आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है तो उचित पोषण की आवश्यकता है, मतलब भोज्य पदार्थ आपका बढ़िया होना चाहिए। नियमित व्यायाम है, नियमित व्यायाम में डेली है, क्या है, डेली आपको करना है। उचित रहन सहन करना है, दिनचर्या बढ़िया रहनी है, अर्थात ABC तीनों विकल्प सही होगा, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आपका दिया होगा घुमा फिरा के कि कम से कम सप्ताह में कितने दिन, तो सप्ताह में 3 दिन आधा घंटा कम से कम करना आवश्यक होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चंस को खूब बढ़िया से समझ लें, करें, अच्छा खासा अभ्यास करें। आ जाइए 8 नंबर। 8 नंबर है, पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। एकदम नया क्वेश्चन आपको मैंने दिया है और पोषण को आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। 2 लेक्चर अभी पढ़े हैं, लेक्चर 1 और 2 देखेंगे। एक क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो इसमें होता है लक्षण परीक्षण विधि। लक्षणों के आधार पे, मतलब एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, वेल ट्रेंड व्यक्ति, लक्षणों के आधार पे पोषण का स्तर ज्ञात करता है और प्रयोगशाला विधियों के माध्यम से भी करता है, अर्थात यहाँ A और B दोनों होगा, ठीक है। तो आपका A क्वेश्चन मतलब C वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदर्श पोषण से क्या संभव नहीं है, यही आपको ध्यान देना है। संभव पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो अच्छा पोषण है, आदर्श पोषण है तो शरीर की रचना का अनुपातिक विकास होगा। मैटर सही है, उत्तर सही है। ये क्या आपका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो पोषण अच्छा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। उचित आसन, शरीर का पोस्टर जो होगा क्या है, शरीर का पोस्टर जो है क्या होगा, गुड होगा, गुड पोस्टर होगा, अच्छा पोस्टर बनेगा। ये जो है विकृतियों का उत्पन्न होना, डिफॉर्मिटीज क्या होंगी, पोषण से क्या संभव नहीं, मतलब गुड पोस्टर आपका न्यूट्रिएंट्स है तो विकृति नहीं आने देगा। कुपोषण की कमी से मतलब कुपोषित हो जाए शरीर तब भी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी से कुपोषण होता है या कुपोषण से विकृतियां उत्पन्न होती हैं। कुछ विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं, उनके कारण भी विकृतियां होती हैं। पूरा डिफॉर्मिटीज हमने पढ़ाया कि कौन कौन से आपके बॉडी की मेन विकृतियां हैं। तो डिफॉर्मिटीज वाला चैप्टर आप देखेंगे, खूब बढ़िया से लेक्चर देखेंगे तो क्वेश्चन भी आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 नंबर का जो है, निम्नलिखित में से ऑड या विषम जोड़ा चुनना है। तो ये है आपका विटामिन B3, नियासिन, और ये इसका लक्षण दिया है ओठ फटना। तो यहाँ ओठ फटना गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा मसल पेन, मसल्स पेन होगा या जॉइंट पेन होगा। क्या होगा, जॉइंट पेन होगा। और ये तीनों चीज़ सही है, तीनों को विकल्प सही हैं। B1 B2 को राइबोफ्लेविन, रोग का नाम किलोप्सिस जिसमें ओठ फटता है। B1 थियामिन या बेरी, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। इससे स्टेरिलिटी या नपुंसकता नामक बीमारी होती है। इस तरह से मिलते जुलते ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सारे आपके न्यूट्रिशन, पोषण, भोजन, डाइजेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर विधिवत पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम धुआंधार पढ़ते रहिए, समय अपना पढ़ाई में
लगाएं, मन को लगाएं। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9415844525 पर लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ जाइए। फिजिकल एजुकेशन संबंधित समय समय पे डेली आपका 8 बजे पूरा मार्गदर्शन होता है, तो जुड़ें। ठीक है, इसी के साथ पूरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।